इस्लाम और सूफिज्म की सही समझ। इस्लाम में सूफिज्म तसव्वुफ की अवधारणा और उसकी सही दिशा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में जब हम दरगाहों और मज़ारों पर जाकर विभिन्न अनुष्ठानों को देखते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या यह सही इस्लाम है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हमें सिखाया था। इस्लाम में तौहीद की महत्वपूर्णता। इस्लाम का मूल सिद्धांत तौहीद, एकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पर इस बात को स्पष्ट किया है कि ईश्वर केवल एक है और उसके साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह है। सूरह इब्राहिम में यह बताया गया है, और डराओ उन्हें जिस दिन उनसे अजाब आएगा, फिर जुल्म करने वाले कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत दे, हम तेरे पैगाम को मानेंगे और रसूलों का अनुसरण करेंगे। क्या तुम पहले से ही साक्ष्य नहीं देते थे कि तुम्हारे लिए कोई अंजाम नहीं है? कुरान 14:44। यह आयत इस बात को रेखांकित करती है कि इंसान को केवल अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए और किसी और को उसके साथ शरीक नहीं करना चाहिए। कब्रों और मज़ारों का इस्लाम में स्थान। इस्लाम में कब्रों और मज़ारों की पूजा या वहां पर विशेष अनुष्ठान करना हराम है। हदीस में साफ तौर पर यह निषेध किया गया है कि कब्रों को पूजा का स्थल न बनाया जाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत भेजे कि उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। सहीह मुस्लिम हदीस 531। यह हदीस स्पष्ट रूप से यह बताती है कि किसी भी कब्र को पूजा का स्थल बनाना इस्लाम में गलत है। इस्लामिक आस्था में पीर फकीरी का स्थान। इस्लामिक शिक्षाओं में पीर फकीरी का कोई स्थान नहीं है। कुरान और हदीस में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि यह इस्लाम की तौहीद की भावना के विरुद्ध है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कहा है, निसंदेह अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा जो उसके साथ किसी को शरीक ठहराए, लेकिन वह जिसे चाहे इसके अलावा हर पाप माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उसने बहुत बड़ा पाप किया। यह आयत स्पष्ट रूप से बताती है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ नहीं करेगा। सूफिज्म का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य। सूफिज्म का वास्तविक उद्देश्य अल्लाह की इबादत में खो जाना और उसकी एकता की गहरी समझ प्राप्त करना है। यह किसी मजार पर चादर चढ़ाना या कव्वाली सुनना नहीं है। सूफिज्म की प्रारंभिक अवधारणा ध्यान और भक्ति पर आधारित थी। पहला, तौहीद की भावना सूफियों का मूल मंत्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई ईश्वर नहीं है सिवाय एक के। इसका मतलब है कि ईश्वर की अनंतता और एकता के प्रति आत्मविश्वास। दूसरा, ध्यान और बिंदु ध्यान। सूफियों के लिए ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से आत्मा को ईश्वर के साथ एक ही भाव में जोड़ा जाता है। कुरान में नमाज, प्रार्थना की महत्ता का व्यापक उल्लेख है, जो ध्यान का एक रूप है। तीसरा, भक्ति की भावना। सूफी सिद्धांत में भक्ति की भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति के माध्यम से भक्त की आत्मा को ईश्वर के साथ प्रेम और समर्पण की भावना से जोड़ा जाता है। इन सभी सिद्धांतों का कुरान और हदीस में व्यापक उल्लेख नहीं है, लेकिन ध्यान, तौहीद और भक्ति की भावना कुरान के विभिन्न अध्यायों और हदीसों में प्रकट होती है। वर्तमान समय में सूफिज्म का दुरुपयोग। आजकल सूफिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह असल सूफिज्म से बहुत दूर है। सूफिज्म का असली मकसद एक अल्लाह की इबादत करना है, न कि मज़ारों पर जाकर कव्वाली सुनना और चादर चढ़ाना। जो लोग इस्लाम को सूफिज्म की तरफ ले जा रहे हैं वे इस्लाम की तौहीद की भावना के खिलाफ जा रहे हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि किसी मज़ार पर जाकर अनुष्ठान करना सही है। इस्लाम तौहीद और सच्चाई पर आधारित धर्म है। हमें इस्लाम को उसकी असली स्वरूप में समझना और मानना चाहिए। किसी भी तरह का शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा गुनाह है। हमें कुरान और हदीस की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बचना चाहिए। इस्लाम का वास्तविक संदेश एकता, भक्ति और ध्यान पर आधारित है, जिसे हमें समझना और अपनाना चाहिए।